हेलो गाइस आज मैं फिर से आ गया हूँ आपको ये सिखाने कि इंग्लिश का न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हेडिंग पढ़ेंगे हम। हेडिंग लिखी हुई है बोलार्ड्स वैंडलाइज्ड, फिर है कॉमा। बस यहीं पे रुक जाते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं इसका क्या मतलब है। बोलार्ड्स, देखिए बोलार्ड्स क्या होते हैं आपको दिखाता हूँ मैं। आप देख रहे हैं छोटे छोटे खंबे टाइप के, ये लगा दिए जाते हैं सड़क वगैरह पर। और इसका काम क्या होता है कि भाई गाड़ी वगैरह को रोकना, कि भाई आप इससे आगे नहीं जाएगी आपकी गाड़ी, इसलिए ये लगा दिए जाते हैं। तो ये जो खंबे टाइप के हैं छोटे छोटे, इनको क्या कर दिया गया है, वैंडलाइज्ड। देखिए दोस्तों ये पैसिव है, इसका मतलब देखिए वैंडलाइज का सबसे पहले मतलब बताता हूँ। वैंडलाइज का मतलब होता है जानबूझकर तोड़ फोड़ कर देना। तो ये जो छोटे छोटे खंबे टाइप के हैं बोलार्ड्स जो हैं, इनको वैंडलाइज कर दिया गया है। वैंडलाइज का मतलब तोड़ फोड़ कर दी गई है, इनकी तोड़ दिया गया है। फिर लिखा है कॉमा के बाद PWD फाइल्स कंप्लेंट। तो जब ये हुआ तो PWD जो डिपार्टमेंट है दोस्तों, उसने क्या किया, उसने फाइल्स की, देखिए फाइल्स का मतलब हो गया यहाँ पे कि दर्ज किया। तो क्या दर्ज किया, कंप्लेंट दर्ज कर दी भाई, जब ये तोड़फोड़ कर दी। तो बस इतनी सी बात है। अब यहाँ से पढ़ते दोस्तों, मैं कैमरा नीचे सेट कर लेता हूँ, बस आप रुक जाइए। सो गाइज मैंने नीचे कैमरा सेट कर लिया है। देखिए दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं इस चैनल पर रोज़ 2 वीडियो डालता हूं जिसमें मैं इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना सिखाता हूं। इसलिए चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, हम पढ़ते हैं, अब चालू करते हैं। अराउंड 135 बोलार्ड्स, अराउंड का मतलब लगभग, तो लगभग 135 बोलार्ड्स, कॉमा लगा है, वर्थ अराउंड, अराउंड का मतलब फिर से लगभग 4 लाख, यानी कि वर्थ का मतलब है दोस्तों कीमत का। तो ये जो 135 बोलार्ड्स है, इनकी लगभग कितनी कीमत थी, तो ये बताएगा वर्थ, कि वर्थ अराउंड 4 लाख, यानी कि लगभग 4 लाख इनकी कीमत थी। फिर लिखा है कॉमन लगा के इंस्टॉल्ड। अब ये जो इंस्टॉल्ड आया, ये भी इन बोलार्ड्स जो है इनके लिए आया है, कि यानी कि वो बोलार्ड्स जो कि इंस्टॉल्ड थे। इंस्टॉल्ड का मतलब यही, जैसे आपने देखा था अभी पिक्चर में, मैंने दिखाया था फोटो में कि लगे हुए हैं नीचे ज़मीन में। तो इसका यही मतलब हो गया कि लगे हुए हैं, मतलब ज़मीन में गड़े हुए हैं। तो इंस्टॉल्ड ऑन द फुटपाथ, यानी कि फुटपाथ होता है दोस्तों, आपने देखा होगा, रास्ता होता है जाने का पैदल, जिस पे पैदल यात्री चलते हैं। तो उस पे क्या था, ये बोलार्ड्स लगे हुए थे, ये बात बोली जा रही है, इसलिए लिखा है बोला इंस्टॉल्ड ऑन द फुटपाथ। अब देखिए आगे लिखा है फुटपाथ कहाँ पर है, ऑन द रिसेंटली स्ट्रीट स्केप्ड स्ट्रेच। स्ट्रेच का मतलब आप ये कह सकते हैं जो रास्ता है, ठीक है, जो सड़क है, जो रास्ता है। और देखिए स्ट्रीट स्केप का क्या मतलब होता है। स्ट्रीट स्केप का वैसे तो दोस्तों मतलब ये होता है कि एक एक सड़क का व्यू, सड़क का दृश्य है, इसको कहते हैं। और मैंने कभी देखा भी नहीं कि स्ट्रीट स्क्रैप को जो है मतलब वर्ब की तरह इस्तेमाल करा गया हो, लेकिन यहाँ पे किया गया है। तो यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह किया गया है, ठीक है। तो एडजेक्टिव की तरह किया गया है, यहाँ पे इसका ये मतलब निकल रहा है कि भाई वो स्ट्रेच, यानी कि वो रास्ता जिसको अभी अभी स्ट्रीट स्क्रैप, यानी कि कह सकते हैं मतलब अच्छा बनाया गया था, सुंदर बनाया गया था, मतलब उसमें कई सारी चीज़ें करी गई होंगी, तो उसको अभी अभी सुंदर बनाया गया था। रिसेंटली का मतलब आप समझ ही गए कि जो अभी अभी है। रिसेंटली का मतलब अभी अभी। स्ट्रीट स्क्रैप्ड का यहाँ पे स्क्रैप का मतलब है यहाँ पे कि जिसको अभी अभी सुंदर बनाया गया था, उसमें कुछ करा हो गया होगा, जो भी करा गया था। स्ट्रीट का मतलब रास्ता, जो वही जो सड़क वगैरह जो भी है। तो और ये सड़क जो है कहाँ से है, मतलब जो रास्ता है, स्ट्रेच का मतलब रास्ता कहाँ से है, फ्रॉम निर्मन विहार, निर्मन विहार से लेकर टू विजय चौक तक। और ऑन द विकास मार्ग, ये विकास मार्ग पर है, ठीक है। ये जो रास्ता है ये कहाँ पर है, विकास मार्ग पर। और ये भी एरिया कहाँ पर है, इन लक्ष्मी नगर में। तो लक्ष्मी नगर में विकास मार्ग पर निर्मल विहार से लेकर विजय चौक तक ये जो स्ट्रेच है, पूरा जो रास्ता है, जिसको अभी अभी फिर से मतलब सुंदर बनाया गया था, आप कह सकते हैं, जो पूरा व्यू अच्छा तैयार किया गया था, उस पर फुटपाथ था। उस फुटपाथ पर ये 135 बोलार्ड्स लगाए हुए थे, ये बोला जा रहा है। अब देखिए कॉमा लगा, कॉमा के बाद लिखा है हैव। अब ये हैव किसके लिए आया है, इनके लिए। अब देखिए अब बात समझ में आएगी आपको पूरी, कि ये जो 135 बोलार्ड्स थे, इनको क्या कर दिया गया, हैव अलेजिडली। देखिए अलेजिडली का मतलब होता है दोस्तों कि मतलब ऐसा आरोप है, आरोप है, ऐसा नहीं है कि हाँ सच में ऐसा ही है, ठीक है। एलिजली लगाने का बस इतना ही मकसद होता है, ये कहना होता है कि भाई ऐसा आरोप है कि ऐसा हुआ है। कैसा हुआ है कि हैव एलिजली बीन डैमेज्ड। देखिए हैव बीन डैमेज ये दोस्तों पैसिव है, यानी कि जो 135 बुलेट्स है इनको डैमेज कर दिया गया है, ऐसा आरोप है, इसलिए लगाया गया है एलिजली। एंड वेंडलाइज, वेंडलाइज का भी मतलब यही हो गया कि तोड़फोड़ कर दी गई है।
फिर लिखा ये बात किसने कही, ये सारी बात किसने कही थी भाई, सैड कही किसने, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट जिसको हम PWD भी कहते हैं, उसके अधिकारियों ने, ऑफिशियल्स का मतलब अधिकारी, उन्होंने ये बात बताई। देखिए फिर आगे लिखा है PWD ऑफिशियल्स जो हैं हैव ऑल्सो फाइल्ड, या हैव ऑल्सो का मतलब भी, हैव फाइल्ड का मतलब दर्ज किया है, क्या दर्ज किया है, अ कंप्लेंट। ठीक है, तो मतलब एक उन्होंने कंप्लेंट करी है विद शकरपुर पुलिस स्टेशन। विद का मतलब ये है कि कहाँ पर करी है, तो शकरपुर पुलिस स्टेशन जो है वहाँ पर इन्होंने कंप्लेंट करी है PW के ऑफिशियल्स ने। और उसमें क्या डिमांड करी है, तो लिखा है डिमांडिंग, यानी कि उस कंप्लेंट पे ये डिमांड करते हुए कि भाई स्ट्रिक्ट विजल। देखिए विजल का मतलब होता है कि जागते रहना, ठीक है, और लिखा है स्ट्रिक्ट मतलब बड़ा कठोर तरीके से जागते रहना एट नाइट यानी कि रात में, मतलब बड़ी निगरानी रखना, आप ऐसे कह सकते हैं, कड़ी निगरानी रखना रात में। एंड इंक्रीज्ड पेट्रोलिंग का मतलब गश्त लगाना। दोस्तों आपने देखा होगा कि पुलिस वगैरह होती है, आर्मी वगैरह जगह जगह जाकर जो उनका एरिया होता है वहाँ पे बार बार जाती है और देखती है कि भाई कुछ गड़बड़ तो नहीं है, तो उसी को हम गश्त लगाना कहते हैं, पेट्रोलिंग इंग्लिश में कहते हैं। तो इंक्रीज यानी कि बढ़ी हुई पेट्रोलिंग कहाँ पर, ऑन द विकास मार्ग स्ट्रेच पर। किस लिए, समझ में आ गया दोस्तों कि भाई इन्होंने जो कंप्लेंट करी उसमें डिमांड करी कि भाई स्ट्रिक्ट विजल हो एट नाइट, मतलब एकदम बड़ी कड़ी निगरानी हो, एंड इंक्रीज्ड और बढ़े हुए पेट्रोलिंग भी ज़्यादा हो पुलिस की तरफ से, ये डिमांड करी इन्होंने। और कहाँ पर, विकास मार्ग स्ट्रेच पर। क्यों करिए डिमांड, तो टू प्रिवेंट का मतलब रोकने के लिए, क्या, सच इंसिडेंट्स, यानी कि जो इस तरीके की जो तोड़फोड़ करी है, सच का मतलब इस तरह की, इंसिडेंट्स का मतलब घटनाएं, जो इस तरीके की घटनाएं हुई है, तोड़फोड़ हुई है, इस तरह की घटनाएं को रोकने के लिए। एंड कैच कल्प्रिट्स का मतलब दोस्तों यही हो गया जो ऑफेंडर है, जिसने कुछ गलत किया है, ठीक है। तो जैसे कि इन्होंने तोड़फोड़ की है तो जिन्होंने करी है उनको ही कल्प्रिट बोला जा रहा है। कैच का मतलब पकड़ना, तो उनको पकड़ने के लिए और ये जो इस तरीके के इंसिडेंट्स है उनको रोकने के लिए इन्होंने कंप्लेंट करी। फिर लिखा है देखिए, दीज बोलार्ड्स, ये जो बोलार्ड्स दोस्तों मैंने दिखाए थे छोटे खंबे, तो दीज बोलार्ड्स गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज, मतलब ये जो बोलार्ड्स हैं या जो गवर्नमेंट की जो प्रॉपर्टी है, सरकारी प्रॉपर्टी, इज कॉन्स्टेंटली का मतलब लगातार बीइंग वेंडलाइज। दोस्तों देखिए इज बीइंग वेंडलाइज, ये फिर से पैसिव है, इसका मतलब है कि ये जो बोलार्ड्स हैं इनको वेंडलाइज किया जा रहा है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ को वेंडलाइज किया जा रहा है, मतलब कि तोड़फोड़ की जा रही है प्रॉपर्टी की, ठीक है। कॉन्स्टेंटली मतलब लगातार, किसके द्वारा, बाय मिसक्रेंट्स का मतलब दोस्तों होता है गुंडे जो होते हैं ना, जो ऑफेंडर होते हैं, उल्टे पुल्टे काम करते हैं, तो यही गुंडों के द्वारा ये काम किया जा रहा है। क्यों, टू फुलफिल, ठीक है, फुलफिल का मतलब पूरा करना, तो टू फुलफिल देयर नीड्स, यानी कि इनकी जो ज़रूरतें हैं, ये जो गुंडे हैं इनकी जो ज़रूरतें हैं, किस लिए, फॉर एनक्रोचमेंट का मतलब होता है दोस्तों, जिसे बोलते हैं ना हिंदी में, इसे जहाँ तक मुझे याद अतिक्रमण भी बोलते हैं, कि मतलब धीरे धीरे दूसरे की ज़मीन पर कब्जा कर लेना, ठीक है। तो ये जो इनका जो ज़रूरतें हैं, ये जो गुंडे हैं इनकी जो ज़रूरतें हैं, किस बात की ज़रूरत है, इनको पूरा करने के लिए कि भाई एनक्रोचमेंट ऑफ गवर्नमेंट लैंड, यानी कि सरकार की जो ज़मीन है उसको एनक्रोचमेंट करने के लिए, यानी कि उसको हड़पने के लिए, आप ऐसे भी कह सकते हैं कि सरकार की जो ज़मीन है उसको हड़पने के लिए उसकी जो नीड है, उसकी मतलब ये जो ज़रूरत है इनकी, गुंडों की जो ज़रूरतें हैं कि भाई सरकार की ज़मीन हड़पनी है, इसको पूरा करने के लिए ये क्या कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं। देखिए फिर आगे लिखा है रीड। अब देखिए यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, रीड द कंप्लेंट, इसका क्या मतलब है। देखिए वैसे तो रीड का मतलब क्या हो गया, पढ़ना, लेकिन यहाँ पे रीड का मतलब है कि लिखा हुआ था, तो रीड द कंप्लेंट यानी कि कंप्लेंट में लिखा हुआ था ये जो बातें हैं सारी, ठीक है। और ये कंप्लेंट किसके द्वारा थी, तो वो बाय से बताया गया है कि बाय PWD इंजीनियर, यानी कि PWD इंजीनियर ने कंप्लेंट की थी, उसमें ये सब लिखा हुआ था, इसलिए लिखा है रीड द कंप्लेंट, यानी कि कंप्लेंट में ये सब लिखा था। देखिए फिर लिखा है इट ऑल्सो सेड, इट किसके लिए आया है, कंप्लेंट के लिए, यानी कि इस कंप्लेंट ने ये भी कहा, मतलब कि इस कंप्लेंट में ये भी लिखा हुआ था कि सो फार का मतलब अभी तक, एट लीस्ट यानी कि कम से कम 100 बोलार्ड, यानी कि 100 बोलार्ड, यानी कि ऐसे जो छोटे छोटे जो खंबे हैं, कम से कम 100 खंबे है बीन डेलिबरेटली का मतलब होता है दोस्तों जानबूझकर, है बीन ब्रोकर, ये फिर से दोस्तों पैसिव आ गया, यानी कि ये जो कम से कम 100 बोलार्ड से इनको है बीन ब्रोकन, यानी कि इनको तोड़ दिया गया है, डेलिबरेटली मतलब जानबूझकर। अब देखिए ब्रोकन के लिए विच लगा है, विच का मतलब है जो कि, यानी कि वो सॉरी क्या नाम है, एक मिनट दोस्तों, ये जो 100 बोलार्ड से इनके लिए विच आया है,
यानी कि विच हैव बीन रिप्लेस्ड, यानी कि लिखा है कि भाई अभी तक 100 कम से कम 100 जो ये है क्या नाम है बोलार्ड्स हैं, इनको तोड़ दिया गया है जानबूझकर। फिर लिखा है विच किसके लिए है, बोलार्ड्स के लिए, यानी कि ये जो 100 बोलार्ड थे, 100 कम से कम जो बोलार्ड थे, इनको लिखा है ना विच हैव बीन रिप्लेस दोस्तों फिर से ये पैसिव आ गया, यानी कि जिनको, विच का मतलब जिनको, मैं फिर से बताता हूँ विच किसके लिए है, बोलार्ड्स के लिए, यानी कि जिनको हैव बीन रिप्लेस, यानी कि जिनको रिप्लेस कर दिया गया है। रिप्लेस का मतलब कि हटा दिया गया है, उसकी जगह कोई और लगा दिया गया है, तो रिप्लेस कर दिया गया है बाय द पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जो उसके द्वारा। तब हाउएवर का मतलब तब भी, मतलब ये सारा काम कर दिया है कि भाई 100 जो बोलार्ड थे उनको हटा दिया गया, उनकी जगह नए वगैरह लगा दिए गए होंगे, जो भी किया होगा। तो हाउएवर का मतलब है कि ये जो किया है इसके बावजूद, यानी कि ये करने के मतलब हाउएवर का मतलब क्या, तब भी 35 बोलार्ड यानी कि 35 बोलार्ड जो हैं वर स्टिल फाउंड डैमेज, कि भाई ये कर दिया मतलब 100 दोस्तों आप जान रहे हैं ना, कम से कम 100 बोलार्ड्स को जो है रिप्लेस कर दिया गया, मतलब उसकी जगह नए लगा दिए गए होंगे, ऐसे कुछ क्या होगा। तब भी जो 35 बोलार्ड्स हैं वर स्टिल फाउंड डैमेज, कि भाई तब भी 35 बोलार्ड्स जो हैं स्टिल का मतलब भी यही हो गया तब भी, तो तब भी जो है वर फाउंड का मतलब दोस्तों ये पैसिव है, कि मतलब उनको पाया गया डैमेज, मतलब टूटा फूटा पाया गया 35 बोलार्ड्स को, जबकि 100 से ज़्यादा तो रिप्लेस कर दिए जा चुके हैं, कि इतने सारे मतलब तोड़ फोड़ करी है। देखिए फिर लिखा अकॉर्डिंग टू द सीनियर पीडब्ल्यूडी ऑफिशियल, ये अकॉर्डिंग टू का मतलब के हिसाब से, किसके हिसाब से, सीनियर, यानी कि सीनियर का मतलब वरिष्ठ, जो रैंक में काफ़ी ऊपर है उसके लिए सीनियर लगाते हैं। पीडब्ल्यूडी ऑफिशियल यानी कि पीडब्ल्यूडी के जो अधिकारी है, ठीक है, जो अधिकारी है पीडब्ल्यूडी का जो सीनियर है उसके हिसाब से द बोलार्ड्स आर बीइंग ब्रोकन, तो उसके हिसाब से उसने क्या कहा कि भाई जो बोलार्ड्स हैं आर बीइंग ब्रोकन, दोस्तों ये फिर से पैसिव आ गया, कि भाई इसका मतलब हो गया जो मतलब लिखा है ना द बोलार्ड्स आर बीइंग ब्रोकन, यानी कि बोलार्ड्स तोड़े जा रहे हैं। ब्रोकन लिखा है ना, तो ब्रोकन के लिए तोड़ना लगा दिया हमने शब्द, तो तोड़े जा रहे हैं कहाँ पर, ऑन द 700 मीटर लॉन्ग स्ट्रेच, यानी कि जो 700 मीटर का लंबा स्ट्रेच है, स्ट्रेच का मतलब आप ये समझ सकते हैं जो रास्ता है, जो एरिया है, कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम निर्मल विहार से टू विजय चौक, वही वैसा हमने पढ़ ही चुके थे अभी भी, कि जो 700 मीटर की निर्मल विहार से विजय चौक का तो जो रास्ता है 700 मीटर का, वहाँ पे तोड़फोड़ की जा रही है। फिर लिखा है, देखिए गाइस, आर सिचुएटेड इन द एरिया, एक मिनट, हाँ यहाँ पे तो बात खत्म हो गई। फिर देखिए आगे लिखा सेवरल शॉप्स, मतलब सेवरल का मतलब कई सारी दुकानें, शॉप्स दुकानें, आर सिचुएटेड का मतलब स्थित है, कहाँ पर, इन द एरिया, ये जो एरिया है यहाँ पर कई सारी दुकानें भी हैं। फिर लिखा ऑफिशियल्स यानी कि अधिकारी सैड, कहा, क्या कहा, दैट की ऑन द स्ट्रेच, यानी कि ये जो रास्ता है 700 मीटर का, यहाँ पर अ टोटल ऑफ 1200 बोलार्ड्स वर इंस्टॉल्ड। आ टोटल ऑफ का मतलब है कि टोटल 1200 बोलार्ड्स वर इंस्टॉल्ड, यानी कि 1200 बोलार्ड्स लगे हुए थे इस रास्ते पर। ऑफ विच का मतलब जिसमें से नियरली 135 हैव बीन ब्रोकन, कि मतलब जिसमें से लगभग, नियरली का मतलब लगभग 135 हैव बीन ब्रोकन, ये फिर से पैसिव आ गया दोस्तों। इसका मतलब है कि जिनमें से, ये लिखा है ना 1200, तो 1200 के लिए बोला जा रहा है कि जिनमें से लगभग 135 जो है तोड़ दिए जा चुके हैं। देखिए फिर लिखा है वी हैव रिप्लेस्ड, यानी कि हमने रिप्लेस कर दिया, मतलब उसकी जगह कोई और लगा दिया है 100 बोलार्ड्स, मतलब वी हैव रिप्लेस 100 बोलार्ड्स, यानी कि 100 जो बोलार्ड्स हैं उनको हमने रिप्लेस कर दिया है, मतलब उनकी जगह नए लगा दिए गए होंगे। बट लेकिन 135 आर स्टिल का मतलब अभी भी, तो बट 35 आर स्टिल डैमेज, मतलब कि 35 अभी भी डैमेज हैं, जबकि हमने 100 से ज़्यादा रिप्लेस कर दिए हैं। लिखा है ना वी हैव रिप्लेस 100, मतलब 100 रिप्लेस कर दिए हैं, लेकिन बट का मतलब लेकिन 35 आर स्टिल डैमेज, लेकिन 35 अभी भी डैमेज हैं। देखिए फिर लिखा सैड एंड ऑफिशियल, ये जो बात बोली किसने बोली, सैड एंड ऑफिशियल, यानी कि एक अधिकारी ने ये बात बोली। फिर लिखा ड्यूरिंग अ स्पॉट चेक का क्या मतलब होता है दोस्तों, कि आप बिना बताए, बिना वार्निंग के तुरंत ही कहीं पर कोई चेकअप करने चले जाते हैं, मतलब चेक करने चले जाते हैं, देखने चले जाते हैं कि सब सही है, गड़बड़ है, क्या है देखने, उसी को हम स्पॉट चेक कहते हैं। तो ऐसा करा गया होगा कि तुरंत बिना बताए एकदम से वहाँ चले गए होंगे अधिकारी वगैरह। तो ड्यूरिंग अ स्पॉट चेक, जब ये चेकिंग हो रही थी बोलार्ड्स एट अ फ्यू प्लेसेस, तो बोलार्ड्स जो थे जो कि
एट अ फ्यू प्लेसेस, अ फ्यू का मतलब कुछ, प्लेसेस का मतलब जगह, तो कुछ प्लेसेस पे जो बुलाट से वर फाउंड ब्रोकर, उनको पाया गया टूटा हुआ। फिर लिखा द, देखिए वर फाउंड ये फिर से पैसिव है, तो द बोलार्ड्स मेड ऑफ, तो यानी कि द बोलार्ड्स यानी कि वो बोलार्ड्स मेड ऑफ फाइबर, जो कि फाइबर के बने हुए होते हैं, बने हुए थे, कॉस्ट 1200 1500, मतलब कि जो कि कॉस्ट का मतलब जिनकी कीमत है कितनी, लगभग 1200 से लेकर 1500। एंड द कॉन्क्रीट, और जो कॉन्क्रीट वंस, वंस का मतलब यहाँ पे बोलार्ड्स ही है, और जो कॉन्क्रीट के बने हुए हैं, मेड ऑफ रेड स्टोन, जो कि रेड स्टोन के बने हुए हैं, और क्या नाम है, ग्रेनाइट, और जो ग्रेनाइट के बने हुए हैं, ठीक है, रेड स्टोन के बने हुए हैं या ग्रेनाइट के बने हुए हैं। रेंज, उनकी रेंज कितनी है, बिटवीन 5000 to 6000। तो ये मतलब ये कीमत बताई गई है कि वही वो बोलार्ड जो कि फाइबर के बने होते हैं, उनकी कीमत लगभग इतनी है, और जो कॉन्क्रीट के हैं, जो रेड स्टोन से बने हुए हैं, ग्रेनाइट से बने हुए हैं, उनकी कीमत इतनी है। किसने कहा, ये सैड ऑफिशियल, यानी कि एक अधिकारी ने ये बात भी बोली। ठीक है, फिर लिखा द, समझ में आ गया ना दोस्तों, सेट द ऑफिशियल, कि भाई ये बात भी इन्होंने बोली अधिकारियों ने। फिर लिखा था अपकीप। अपकीप का क्या मतलब होता है दोस्तों, अपकीप का मतलब होता है कि आप कह सकते हैं खर्चा या प्रक्रिया, किस चीज़ की प्रक्रिया भाई, कि किसी चीज़ को सही कंडीशन में रखने की। जैसे लिखा द अपकीप ऑफ स्ट्रेच, यानी कि जो रास्ता है इसको मेंटेन करने का जो खर्चा है, ठीक है, जो प्रक्रिया है, इज बिकमिंग, तो ये जो प्रक्रिया है, जो खर्चा है, क्या हो रहा है, ये बन रहा है। क्या बन रहा है, बिकम का मतलब दोस्तों बनना, इज लग गया और आईएनजी भी लग गया, यानी कि बन रहा है क्या, आ टफ टास्क, यानी कि एक टास्क का मतलब एक गोल कह सकते हैं, एक जॉब कह सकते हैं। टफ मतलब मुश्किल, तो भाई इसको मेंटेन करना, सिंपल भाषा में ये समझिए कि मेंटेन करना मुश्किल होता जा रहा है, खर्चा करना इसका और प्रक्रिया करना, इसलिए लिखा है अपकीप। अपकीप का मतलब यही खर्च जो होता है किसी चीज़ को सही रखने का, मेंटेन करने का, ये। फिर लिखा है वी हैव सेग्रीगेटेड। देखिए हैव सेग्रीगेटेड, ये दोस्तों प्रेजेंट का टेंस आ गया यहाँ पे, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट। तो यहाँ पे क्या मतलब है, वी यानी कि हम, हैव सेग्रीगेट यानी कि हम सेग्रीगेट कर चुके हैं। सेग्रीगेट का मतलब होता है दोस्तों अलग कर देना। किस चीज़ को अलग कर चुके हैं, द स्पेस, स्पेस का मतलब जगह, किसके लिए, फॉर पेडेस्ट्रियंस। पेडेस्ट्रियंस दोस्तों हम उसे कहते हैं जो पैदल यात्री होते हैं, चलने वाले, तो उनके लिए हम रास्ता अलग कर चुके हैं। एंड स्ट्रीट वेंडर्स, स्ट्रीट वेंडर्स वही दोस्तों जो सड़क में जो सामान बेचते रहते हैं, हम ना ठेले वगैरह लगाते हैं, वो सब, उनके लिए हमने रास्ता अलग कर दिया, जगह अलग कर दी है। बट लेकिन देखिए लिखा है बट डिस्पाइट दैट, मतलब जो हमने रास्ता बना दिया है इसके बावजूद, डिस्पाइट का मतलब होता है दोस्तों बावजूद, दैट किसके लिए आ रहा है, ये जो बात बताई गई इसके लिए। तो ये जो बात बताई गई कि हमने रास्ता अलग कर दिया, इसके बावजूद द बोलार्ड्स आर बीइंग डेलिबरेटली वेंडलाइज। देखिए आर बीइंग वेंडलाइज, ये फिर से पैसिव आ गया दोस्तों, कि ये हमने रास्ता अलग कर दिया है, तब भी क्या हो रहा है, डेस्पाइट का मतलब के बावजूद, कि हमने रास्ता अलग कर दिया, इसके बावजूद बोलार्ड्स आर बीइंग वेंडलाइज, की बोलार्ड्स को जो है भाई तोड़ा जा रहा है जानबूझकर। वेंडलाइज का मतलब जानबूझ के तोड़फोड़ करना, और डेलिबरेटली का मतलब यही होता है वैसे कि जानबूझकर, ठीक है। ये बात किसने बोली, सैड अ सीनियर पीडब्ल्यूडी ऑफिशियल, पीडब्ल्यूडी के जो अधिकारी हैं सीनियर, उन्होंने ये बात बोली। फिर देखिए लिखा है ऑफिशियल्स एडेड, तो जो अधिकारी हैं इन्होंने ये बात और जोड़ी, ये बात बोली, फिर आगे और बात कही होगी, इसलिए लिखा है एडेड। क्या कही भाई, नाउ अब वी सी स्ट्रीट वेंडर्स आर बैक, कि हम देखते हैं, क्या देखते हैं, कि जो स्ट्रीट वेंडर्स है आर बैक, वो वापस हैं, किसके साथ, विद देयर स्टॉल्स, मतलब जो उनके ठेले वगैरह जो भी हैं उसके साथ वापस हैं, जो छोटी छोटी दुकानें हैं, अगेन फिर से, ऑन द फुटपाथ, फुटपाथ पर, कॉमा लगा, वेयर जहाँ पर द बोलार्ड्स, अब फुटपाथ के लिए बोला जा रहा है कि वेयर जहाँ पर द बोलार्ड्स, जो बोलार्ड्स हैं, हैव बीन ब्रोकन, जहाँ पे बोलार्ड्स को तोड़ दिया गया है। फिर लिखा है वी हैव सीसीटीवी फुटेज, हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है, यानी कि सीसीटीवी की जो वीडियो वगैरह बनाई होगी उसने, वो है हमारे पास। हैव का मतलब पास में, ठीक है, तो वी हैव हमारे पास है, क्या है भाई, सीसीटीवी फुटेज है। दैट यानी कि फुटेज के लिए आया दैट, जो कि क्लियरली शोज, जो कि साफ साफ दिखाती है, पीपल डैमेजिंग, लोगों को जो कि डैमेज कर रहे हैं, खराब तोड़ फोड़ रहे हैं, द बोलार्ड्स को। फिर लिखा है पुलिस नीड टू इंक्रीज पेट्रोलिंग, भाई पुलिस क्या है, नीड यानी कि ज़रूरत है पुलिस को। देखिए दोस्तों पुलिस को हमेशा प्लूरल की तरह इस्तेमाल किया समझा जाता है, ठीक है, इसलिए लिखा नीड, वरना अगर ये सिंगुलर की तरह ट्रीट किया जाता तो लिखता, यहाँ पे लिखा होता एस और लगा होता नीड्स। तो पुलिस को हमेशा बोलते हैं ना प्लूरल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो पुलिस नीड यानी कि पुलिस की ज़रूरत है, टू इंक्रीज यानी कि बढ़ाने की, क्या बढ़ाने की भाई, पेट्रोलिंग का मतलब वही गश्त लगाना, उसको बढ़ाने की ज़रूरत है, और टेक एक्शन, और एक्शन को लेने की ज़रूरत है।
दिस इज़ नॉट द फर्स्ट कंप्लेंट, ये पहली कंप्लेंट नहीं है। कॉमा लगा सच इंसिडेंट्स, यानी कि इस तरीके की जो घटनाएं हैं हैव टेकन प्लेस, इस तरीके की घटनाएं हुई हैं इन अदर स्ट्रेचेस, यानी कि दूसरे जो अलग एरिया हैं, अलग रास्ते हैं, वहाँ पर हुई हैं। बट लेकिन नो एक्शन, कोई भी एक्शन हैज़ बीन टेकन येट का मतलब अभी तक, तो अभी तक तब भी कोई एक्शन नहीं लिया गया है, ये बात बोली गई। ठीक है, तो दोस्तों चलिए अब आगे वैसे है तो यहाँ पे है, चलिए कराई देता हूँ मैं, फिर चलिए कराई देता हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं है। ऑफिशियल सेड, तो यानी कि अधिकारियों जो है उन्होंने कहा, क्या कहा भाई, ड्यू टू सच इंसिडेंट्स, यानी कि इस तरीके की जो घटनाएं हैं, ड्यू टू का मतलब के कारण, तो जो इस तरीके की घटनाएं हैं उसके कारण, दे हैव इंस्टॉल्ड, लिखा है ना दोस्तों, ड्यू टू का मतलब के कारण, इस तरीके की जो घटनाएं हैं उसके कारण, दे हैव इंस्टॉल्ड, इंस्टॉल्ड का मतलब सिंपल भाषा में कह दें लगाना। ठीक है, हैव इंस्टॉल्ड आ गया, इसका मतलब है कि ये दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट आ गया, फिर से टेंस, इसका मतलब होता है कि काम कर दिया जा चुका है, कि इन्होंने भाई लगा दिया है, क्या लगा दिया, बोलार्ड्स मेड ऑफ फाइबर, यानी कि वो बोलार्ड जो कि फाइबर के बने हुए हैं वो इन्होंने लगा दिए हैं। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि क्यों लगाए हैं, क्योंकि इस तरीके की घटनाओं के कारण। फिर लिखा विच आर ईजी टू रिपेयर, अब विच किसके लिए आए, इन बोलार्ड्स के लिए, यानी कि वो बोलार्ड्स जो कि आर ईजी, बड़े ही आसान है, टू रिपेयर, उनकी मरम्मत करने के लिए, एंड रिप्लेस, और उनको हटा के दूसरी नई जगह लगाने के लिए, मतलब उनको हटा के उसकी जगह कुछ और कोई नया वो लगाने के लिए बोलार्ड, इसके लिए बड़ा आसान है। कॉन्क्रीट के मुश्किल होते होंगे, भारी होते होंगे, तो इनको आसान है, इनको रिपेयर करना आसान है, इसलिए फाइबर के जो है लगाए हैं। फिर लिखा है देयर इज़ नो इशू, इशू का मतलब कोई पंगा, कोई प्रॉब्लम, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इफ़, अगर देयर वॉज एन एक्सीडेंट, मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि भाई अगर एक्सीडेंट के वजह से ये तोड़ फोड़ो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बट पीपल आर डेलिबरेटली डैमेजिंग, लेकिन लोग जो हैं वो डेलिबरेटली जानबूझकर डैमेज तोड़ फोड़ कर रहे हैं द गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, ये जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी की है इसकी, तो इससे हमें प्रॉब्लम है। इसलिए लिखा है कि भाई कोई भी इश्यू नहीं है, नो इश्यू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, देयर इज़ नो इश्यू, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है अगर ये एक्सीडेंट हो, एक्सीडेंट की वजह से हो, लेकिन प्रॉब्लम तो यह है ना कि लोग जानबूझ के कर रहे हैं। सेट द ऑफिशियल, अधिकारी ने ये बात भी बोली। फिर लिखा है अ सीनियर पुलिस ऑफिसर, यानी कि एक सीनियर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जो है, सेड, उसने कहा दैट दे हैव रिसीव, इन्होंने रिसीव यानी कि प्राप्त किया है, अ कंप्लेंट, एक कंप्लेंट फ्रॉम पीडब्ल्यूडी से, एलिजिंग का मतलब दोस्तों आरोप लगाना, तो वो कंप्लेंट जो कि आरोप लगा रही है दैट की सेवरल बोलार्ड्स हैं, कई सारे बोलार्ड्स जो हैं इंस्टॉल्ड बाय देम, जो कि पीडब्ल्यूडी के द्वारा जो इंस्टॉल किए गए, यानी कि जिनके पीडब्ल्यूडी के द्वारा जो लगाए गए थे, हैव बीन ब्रोकन डाउन, तो उनको तोड़ दिया गया है। और ब्रोक के साथ देखिए, ब्रोकन के साथ डाउन इसलिए लगाया कि तोड़ के नीचे पड़े हुए हैं, तो ब्रोकन डाउन यानी कि टूटे फूटे नीचे पड़े हुए हैं, इसलिए लिखा हुआ है, तो तोड़ दिया गया है और नीचे पड़े हुए हैं वो। अब वी हैव डिप्लॉयड अ फ्यू पर्सनल, डिप्लॉय का मतलब तैनात किया है, तो वी हैव डिप्लॉयड यानी कि हमने तैनात किया है अ फ्यू पर्सनल, यानी कि कुछ पर्सनल को, पर्सनल का मतलब दोस्तों पुलिस अधिकारी जो होते हैं उनको पर्सनल कह देते हैं, तो पर्सनल को हमने तैनात किया है, वी हैव डिप्लॉयड। ठीक है, इन द सैड एरिया, सैड एरिया का मतलब जिस एरिया की बात चल रही है उसके लिए सैड लगा देते हैं, तो सैड एरिया यानी कि उस एरिया में, टू प्रिवेंट का मतलब रोकने के लिए, सच डिफेसमेंट का मतलब दोस्तों वैसे तो ये होता है कि मतलब किसी की मतलब जो व्यू है, जो उसकी अपीयरेंस है, जैसा वो दिख रहा है उसको ख़राब कर देना। तो यहाँ पे यही है कि जो तोड़फोड़ की है इसी को बोला जा रहा है कि इस तरीके की जो डिफेसमेंट है ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी, इसको रोकने के लिए। ठीक है, चलिए दोस्तों, और ये बात किसने कही, सैडन ऑफिसर, एक अधिकारी ने ये बात कही। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, अगली बार फिर से मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बाय।